गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टैंडर्ड 7 की एक्सरसाइज 5.1 के बारे में स्टडी करेंगे। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल। हमको क्या फाइंड करना है, इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल हमें फाइंड करना है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे एक एंगल दिया है 20 का, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, दूसरा है 63 का और थर्ड है 57 का। अभी हमको पता है कि कॉम्प्लीमेंट एंगल, इसके अगले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर दो एंगल होते हैं उनका एडिशन 90 डिग्री होता है तो वो क्या होता है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। तो अभी इसका कॉम्प्लीमेंट 20 का कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा, यानी कि मुझे 90 माइनस क्या करना पड़ेगा, 90 माइनस 20 करना पड़ेगा, यानी कि ये एंगल, तो मुझे उसका कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। यानी कि 70 प्लस 20 इज इक्वल टू 90 हो गए, यानी कि ये दोनों क्या हो गए, कॉम्प्लीमेंट एंगल हो जाएंगे। ठीक है, वैसे देखो दूसरा है 63 यानी कि 90 माइनस 63 यानी कि 27 और थर्ड है 57 का, तो उसमें भी ऐसा ही करना है, 90 माइनस 57 यानी कि 33 डिग्री। वो हमें आंसर इसका मिल गया। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट एंगल। वैसे देखो फाइंड द सप्लीमेंट एंगल, इसमें भी सेम ऐसा ही है। देखो सप्लीमेंट एंगल में दोनों का एडिशन 180 डिग्री होता है। अभी यहाँ पे 105 दिया है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 180 माइनस 105 यानी कि 75, यानी कि 105 प्लस 75 करेंगे तो हमें 180, यानी कि दोनों कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट एंगल तभी कहलाएंगे। वैसे देखो दूसरा 87 डिग्री यानी कि 180 माइनस 87 डिग्री यानी कि 93 डिग्री। वैसे सप्लीमेंट ऑफ 154 डिग्री इज इक्वल टू 180 माइनस 154 यानी कि 26 डिग्री। यानी कि सप्लीमेंट में वो सप्लीमेंट एंगल और कॉम्प्लीमेंट एंगल के बारे में हम जानते हैं। ठीक है, वैसे देखो थर्ड क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री। अभी हमको ये बताना है कि कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री और कौन सा सप्लीमेंट्री। बहुत ही सिंपल है, पहले तो ये दोनों क्या, यानी कि दोनों का एडिशन करना पड़ेगा। 65 प्लस 115 यानी कि एडिशन होगा 180। अभी हमको पता है कि 180 यानी कि क्या होता है, यहाँ पे हमने देखा वो सप्लीमेंट्री हो जाता है। 65 एंड 150 आर द सप्लीमेंट्री एंगल्स। वैसे देखो सेकंड है 63 एंड 27, दोनों का एडिशन कर दो तो क्या होगा, एडिशन होगा 90 डिग्री, यानी कि 63 एंड 27 आर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। बहुत सी सिंपल है, तो इतने सारे आपको होमवर्क में करना है, एडिशन करके फाइंड करना है कि वो कॉम्प्लीमेंट्री है या सप्लीमेंट्री। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, यानी कि इतना आपको थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ आपको होमवर्क में करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, देखो क्वेश्चन को समझो पहले, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। ऐसा एंगल हमें फाइंड करना है जो उसके कॉम्प्लीमेंट के इक्वल हो। ठीक है, यानी कि दोनों कॉम्प्लीमेंट के इक्वल हो। तब ऐसा कब हो सकता है, जैसे कॉम्प्लीमेंट एंगल कब कहलाते हैं, जब दोनों का एडिशन 90 डिग्री होता है। पर यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, यानी कि दोनों एंगल इक्वल हो। यानी कि हमको पता चल गया भाई कौन क्या होगा, 45 डिग्री के हो गए दोनों, क्योंकि वो तभी इक्वल हो गए। तो कैसे सॉल्व करेंगे, लेट द रिक्वायर एंगल बी एक्स एंड द कॉम्प्लीमेंट एंड द कॉम्प्लीमेंट वो क्या होगा, 90 माइनस एक्स होगा। यानी कि अगर एक एंगल एक्स डिग्री है तो दूसरा एंगल क्या होगा, 90 माइनस एक्स होगा। ठीक है, अभी क्या एक्स इज इक्वल टू इज कॉम्प्लीमेंट, यानी कि अभी देखो दोनों इक्वल है, हमको पता है एक्स इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स। अभी हमको ये एक्स को हम इस साइड पे लाते हैं। ठीक है, और हम उसको ऐसा भी कर सकते हैं, देखो x प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x हो गया, 2x इज 90, x इक्वल 90/2 यानी कि x इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। वैसा ही हमें यहाँ पे फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इज सप्लीमेंट एंगल। या ठीक है, सप्लीमेंट एंगल यानी कि इसमें भी हमको ऐसा ही करना है, पर यहाँ पे क्या होगा, x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एक्स 1, क्योंकि यहाँ पे सप्लीमेंट है, यानी कि x 2x इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री, यानी कि x इज इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे आंसर। वो आपको होमवर्क में करना है, क्योंकि फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इज सप्लीमेंट, यानी कि सप्लीमेंट के इक्वल हो, यानी कि दोनों 90 डिग्री के हो, तभी ऐसा हो सकता है। ठीक है, फिर देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन द गिवन फिगर एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल। देखो यहाँ पे एंगल 1 एंड एंगल 2 वो कैसे एंगल है, सप्लीमेंट्री एंगल है, वो ऐसा बता रहे हैं। ठीक है, इफ एंगल 1 इज डिक्रीज व्हाट चेंज शुड टेक प्लेस इन एंगल 2 सो दैट बोथ एंगल स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री। अभी देखो एंगल 1 को हम डिक्रीज करते हैं, यानी कि ये एंगल अभी डिक्रीज होगा, यानी कि यहाँ से लेके ऐसे 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 करके ऊपर आएगा। ठीक है,
वो ऐसा बोल रहा है व्हाट चेंज शुड टेक प्लेस इन एंगल, तब एंगल 2 में क्या चेंज होगा, सो दैट बोथ एंगल आर स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री। तो दोनों सप्लीमेंट्री यानी कि दोनों का एडिशन 180 डिग्री है। अभी हमको ये पता चल गया कि अगर ये एंगल ऐसे मूव होके ऐसे डिक्रीज हो रहा है तो ये एंगल 2 है वो इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि दोनों सप्लीमेंट्री रहेगी। ठीक है, in case 1 in case angle 1 is decreased, the same amount of degree measure is added to angle 2। जितना डिक्रीज होगा उतना ही एंगल 2 इंक्रीज होगा। ठीक है, दैट मीन्स एंगल 2 बी इंक्रीज बाय सेम अमाउंट ऑफ डिग्री ऑफ मेजर, यानी कि दोनों सप्लीमेंट्री रहेंगे। देखो उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 है, कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ आर देम आर एक्यूट ऑब्ट्यूज एंड राइट एंगल। अभी एक्यूट एंगल क्या है कि वो 90 डिग्री से छोटे होते हैं। ठीक है, ऑब्ट्यूज यानी कि 90 डिग्री से बड़े होते हैं, और राइट एंगल यानी कि एग्जैक्ट 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा, कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ आर, अगर दोनों एक्यूट होते हैं यानी कि 90 डिग्री से छोटे होते हैं तो वो तो कभी सप्लीमेंट्री हो ही नहीं सकते, क्योंकि अगर दोनों छोटे दैट मीन्स उनका एडिशन भी क्या होगा 90 के अंदर ही होगा। ठीक है, सम ऑफ टू एक्यूट एंगल इज ऑलवेज लेस देन 180, वो 180 से ऑलवेज कम ही होगा क्योंकि वो 90 से छोटे है इसलिए। ठीक है, दैट मीन टू एक्यूट एंगल्स कैन नॉट बी सप्लीमेंट्री, तब वो दोनों सप्लीमेंट्री नहीं होते। अभी देखो ऑब्ट्यूज यानी कि 90 डिग्री से बड़े होते हैं। देखो यहाँ पे मैंने ऑब्ट्यूज का सॉल्यूशन नहीं लिखा, पर आपको वो खुद लिखना है। देखो इसमें क्या लिखना है, सम ऑफ टू ऑब्ट्यूज एंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन 180, क्योंकि वो तो 90 से बड़े यानी कि उन दोनों का एडिशन करेंगे, सपोज कि दोनों 91 के तो भी 180 से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 91 + 91 यानी कि 182 हो जाएगा, यानी कि वो ऑलवेज बड़े हो गए। ठीक है, तो ऑलवेज ग्रेटर देन 180 उसमें ऐसा आएगा। ठीक है, टू ऑब्ट्यूज एंगल कैन नॉट बी सप्लीमेंट्री, यानी कि वो भी नहीं हो सकते, पर राइट एंगल हो सकते। देखो सम ऑफ टू राइट एंगल यानी कि 90 + 90 यानी कि 180 डिग्री, टू राइट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, वो सप्लीमेंट्री हो सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री, जब कोई भी एंगल बड़ा हो 45 डिग्री से, इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री और इक्वल टू और लेस देन 45 डिग्री, तो ऑलवेज लेस देन ही होगा। देखो अब एक एंगल एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री, अगर कोई एंगल 45 डिग्री से बड़ा है, अब अभी हमको पता है कि 45 यानी कि हाफ ऑफ 90। ठीक है, अब उससे बड़ा यानी सपोज कि वो 50 डिग्री का है। ठीक है, तो इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, अगर वो 50 का है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितने होगा ऑलवेज 40 का ही होगा, क्योंकि 50 + 40 = क्या होता है 90, यानी कि 50 से तो क्या हुआ लेस देन हुआ, तो इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज ग्रेटर देन